Good morning to all of you and welcome to the live class of JNE Class 6 Science। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एट फर्स्ट यू हैव टू गो इन योर कमेंट बॉक्स एंड गिव योर अटेंडेंस, और इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है द शोल्डर गिडल्स। ठीक है, देखिए कहता है द शोल्डर गिडल्स देयर आर 2 इन नंबर्स। ये जो होते हैं 2 की संख्या में पाए जाते हैं बेसिकली, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द पेक्टोरल गिडल्स एंड ईच गिडल्स इंक्लूड्स अ नैरो रॉड लाइक एस शेप्ड बोन्स। मतलब कुछ इस तरह का बोन्स उसके अंदर निहित होता है। ठीक है, एस शेप्ड में, जिसे हम लोग कॉलर बोन्स भी कहते हैं। कॉलर बोन्स यानी कि जब हम अपने चेस्ट बोन के ऊपर यानी इस तरह का जो शेप होता है, ठीक है, जिसे हम बेसिकली एस शेप में मैंने दर्शाया है। अगर हम कुछ इस तरह से इसे दर्शाएं तो इस तरह का जो शेप होता है बेसिकली वो कॉलर बोन्स में ही पाया जाता है। ठीक है, यानी वो एस शेप में पाया जाता है। दूसरा होता है शोल्डर ब्लेड, जिसको हम स्कैपुला कहते हैं, विच इज़ अ फ्लैट एंड ट्राइंगुलर बोन एट द बैक ऑफ द शोल्डर, जो कि कंधे के पीछे बेसिकली। ठीक है, और वो जो होता है एक ट्राइंगुलर शेप में होता है, मतलब कुछ इस तरह के शेप में होता है। अगर आप पीछे के इस तरह के इस पार्ट्स को देखें तो उसे हम लोग कहते हैं स्कैपुला। ठीक है, तो इस तरह से तैयार होता है द शोल्डर गिडल्स। कहता है द बोन्स ऑफ द अपर आर्म आर अटैच्ड टू अ सॉकेट इन द पेक्टोरल गिडल्स। मतलब जो अपर आर्म के जो बोन्स होते हैं वो पेक्टोरल गिडल्स के जो सॉकेट होते हैं, जहां एक बोन्स दूसरे बोन्स से इस तरह से जाके फिट हो जाता है, जिसे हम बेसिकली सॉकेट भी कह सकते हैं, तो उससे वो जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से तैयार होता है हमारा शोल्डर गिडल्स। अगर आप फिगर में अगर स्पष्ट आप देखना चाहें तो फिगर को अच्छे से नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर स्कैपुला कहाँ है, और इसके बाद जो है ये शोल्डर गिडल्स के जो भी बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आप इजीली इसमें समझ सकते हैं। तो इस फिगर को सबसे पहले तो आप लोगों को एज अ वर्क में ये बता दूँ कि जितने भी फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है, वो सारे फिगर्स को आपको एक रफ स्केच के द्वारा तैयार करना है, ताकि कभी भी एग्जाम में कभी भी किसी भी पिक्चर का आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, और देखिए जब भी डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में फिगर में जो भी उसके बेसिक पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के नाम भी इंक्लूड करने ज़रूरी होते हैं। तो नेम के साथ अगर आप डायग्राम तैयार करते हैं और उसे एक बार दो बार या बार बार आप देखते हैं तो बेसिकली जो भी उसके पार्ट्स होंगे, पार्ट्स के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर्स भी आपके माइंड में याद रहेंगे। ठीक है, तो आपको इसको दोबारा फिर देखना नहीं पड़ेगा। अब देखिए शोल्डर गिडल्स के बाद हम बात करेंगे हिप गिडल्स की। कहता है दीज आर 2 इन नंबर्स एंड आर टुगेदर नोन एज द पेल्विक गिडल। ये भी हिप गिडल्स जो होते हैं बेसिकली ये भी 2 की ही संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह से शोल्डर गिडल्स होते हैं उसी तरह से हिप गिडल्स, तो ये भी जो होते हैं 2 की संख्या में होते हैं, और इसे एक साथ हम पेल्विक गिडल के नाम से भी जानते हैं। इस गिडल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, और प्रत्येक गिडल जो होता है वो 3 हड्डियों के आपस में फ्यूज होने के बाद तैयार होता है। तो एट द जंक्शन ऑफ दिस 3 बोन्स देयर इज ए कप लाइक डिप्रेशन, यानी एक सॉकेट, यानी यहाँ पे एक कप लाइक इस तरह का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जहाँ पर तीनों हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं एक सॉकेट में जाके ही फिट होता होगा। तो यहाँ पर भी एक जो है कप लाइक एक जंक्शन, जंक्शन मतलब जहाँ 2 या 3 हड्डियाँ आपस में आके मिलती हों। तो कहता है इन विच द हेड ऑफ द थाई बोन फिट्स, जिसमें थाई बोन यानी जांघ की जो लंबी हड्डी होती है जिसे हम फीमर कहते हैं, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वह उससे जुड़ा होता है। ठीक है, और कहता है बोथ द पेल्विक गिडल्स जॉइन टू फॉर्म अ बाउल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द पेल्विस। और ये कहता है पेल्विक गिडल्स और ये जो अभी मैंने बताया फीमर का जो अपर पार्ट होता है, जब दोनों बोन्स आपस में जिस जगह फ्यूज होते हैं, जहाँ जाके मिलते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस। ठीक है, कहता है दिस प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमिनल एरिया, और ये जो होता है हमारे इस पेट के क्षेत्र को सुरक्षित रखता है, इस हिस्से को हमारा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ से नीचे वाले हिस्से को ये हमारा प्रोटेक्ट करता है।
आप देख सकते हैं यहाँ से पीछे से ये इस तरह से नीचे तक ये सॉकेट फैला होता है। देखिए कहता है द पेल्विस ऑफ अ मेल एंड दैट ऑफ अ फीमेल आर डिफरेंट। हाँ, एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि जो पेल्विस होते हैं वो महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। और जो महिलाओं का जो पेल्विस होता है वो एक्चुअली थोड़ा वाइडर देन द मेल, मतलब पुरुषों की अपेक्षा वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा और चौड़ा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे बोन्स ऑफ द फोर लिम्स। कहता है देयर आर अ टोटल ऑफ 30 बोन्स इन ईच फोर लिम्ब, मतलब प्रत्येक फोर लिम्ब में कितने बोन्स होते हैं? 30 बोन्स होते हैं। ठीक है, ये जो भी मार्केबल बातें हैं इसे आप अंडरलाइन करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दिस इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ द अपर आर्म। ठीक है, कहता है कि ये जो होते हैं बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें निहित होती हैं, तो इसमें अपर आर्म आता है, फोर आर्म आता है, रिस्ट कलाइयाँ आती हैं, उसके बाद पाम मतलब तलहथी और फिंगर ये उंगलियां, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे फोर लिम्ब में। ठीक है, कहता है द अपर आर्म हैज़ वन लॉन्ग बोन जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, फिटेड टू द शोल्डर गिडल। मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो हड्डी है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है, और ये किससे जाके फिट होता है? तो इस शोल्डर गिडल से जाके ये जुड़ा होता है। कहता है द फोर आर्म हैज़ टू लॉन्ग बोन्स, और ये जो फोर आर्म है इसमें दो लंबी हड्डियां होती हैं, जिसमें एक का नाम होता है रेडियस और दूसरे का नाम होता है अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना ये इस आप देख रहे हैं ना, ये इसे हम लोग फोर आर्म कहते हैं। ठीक है, और ये जो अपर आर्म है इसमें जो बोन है उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। ठीक है, तो हाथ में जो ये हड्डी है ये बेसिकली, ठीक है, और यहाँ से फिर ज्वाइंट्स होगा, फिर ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये ह्यूमरस है, इसमें भी दो हड्डियां हैं। ठीक है, ये सिंगल बोन होता है, इसमें जो दो हड्डी है एक का नाम होता है रेडियस तो दूसरे का नाम होता है अल्ना। इस तरह से अगर आप, हालांकि फिगर उतनी अच्छी नहीं है बट इसे अगर आप देखें तो इसमें मैंने रेडियस और अल्ना का जो तस्वीर बनाया है, ठीक है, आप इसे बस समझने के लिए इस्तेमाल करें, फिगर पर ज़्यादा नोटिस ना करें। बट हाँ, मैं आपको ऐसे भी एक्टिविटी करके मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये जो बोन है इसे हम कहते हैं ह्यूमरस, और इसमें जो दो हड्डियाँ हैं एक पतली वाली होती है और एक थोड़ी सी मोटी वाली होती है, तो एक का नाम होता है रेडियस तो दूसरे का नाम होता है अल्ना। ठीक है, इसके बाद द रिस्ट इज फॉर्म्ड ऑफ 8 स्मॉल बोन्स। मतलब ये जो कलाई है रिस्ट, ये 8 छोटे छोटे हड्डियों से निर्मित है। ठीक है, अगर कभी पूछ दिया गया कि बताइए जैसे स्कल है, खोपड़ी है, तो इसमें टोटल कितने बोन्स हैं, तो इसमें टोटल 22 बोन्स मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, जिसमें कि 8 जो होते हैं वो क्रेनियम पार्ट के होते हैं, जबकि 14 जो होते हैं वो फेशियल बोन्स होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैंने पूछ दिया कि चलो बताओ रिस्ट कितने बोन से तैयार हुआ है, छोटे छोटे 8 बोन से तैयार होता है। ठीक है, 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद इच पाम हैज 5 फ्लैट बोन्स, जैसे ये तलहथी है, ठीक है, इसमें 5 फ्लैट बोन्स है, मतलब चपटा इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 फ्लैट बोन्स होते हैं हमारे तलहथी में। ठीक है, पाम। अब उसके बाद इच फिंगर हैज 3 बोन्स, प्रत्येक फिंगर में, प्रत्येक उंगली में भी 3 हड्डियां होती हैं छोटी छोटी। जैसे आप इस फिंगर को देखें 1 2 और 3, इस फिंगर को भी देखें तो इसमें भी 3 हड्डियां। इसी तरह से क्रमशः 5 उंगलियां हैं तो छोटी छोटी 15 हड्डियों से ये बना। ठीक है, कहता है इच फिंगर और इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स एक्सेप्ट द थंब विच इज मेड अप ऑफ ओनली 2 बोन्स। देखिए ये जो इंडेक्स फिंगर होता है, ये लिटिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, बट ये थंब है। तो थंब जो होते हैं ये एक्सेप्शनल है कि ये सिर्फ 2 ही हड्डियों से बना। बाकी जितने भी फिंगर्स हैं वो सभी 3 छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से टोटल 4 3 से 12 प्लस 2 कितने हो गए टोटल 14, यानी 14 स्मॉल फिंगर बोन्स। ठीक है, याद रखिएगा 14 हड्डियां होती हैं फिंगर। तो इस तरह से हमारा
जो है बोन्स ऑफ द फोरलिम्स, ये कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स। हिंड लिम्स यानी कि निचला जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, यानी कि कमर से नीचे। तो कहता है द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। जो हिंड लिम्स के जो हड्डियां होती है यानी नीचे वाला, ये थोड़ा सा लंबा भी होता है और थोड़ा सा मजबूत भी होता है। कैन गेस व्हाई? और आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी सपोर्ट्स द वेट ऑफ आवर बॉडी? और हमारे शरीर का भार किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा पड़ता है? वो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, वो हमारे हिंड लिम्स पे ही पड़ता है, यानी हमारे थाई पर, हमारे पैर। देयर आर 30 बोन्स इन ईच हिंड लिम्ब। प्रत्येक हिंड लिम्ब में कितने बोन्स हैं? 30 बोन्स हैं। एंड ईच हिंड लिम्ब इंक्लूड्स द बोन ऑफ थाई, लोअर लेग, नी, एंकल, सोल एंड टोज। ठीक है, ये सारे पार्ट जो होते हैं वो हिंड लिम्स में निहित हैं। द थाई बोन और द फीमर, मैंने पहले ही बताया, जो थाई बोन होता है जिसके अंदर जो सबसे लंबी हड्डी मनुष्य के शरीर की, वो फीमर है। कहता है इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा और सबसे ताकतवर हड्डी है। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा वेट इसी हिस्से पर पड़ता है। कहता है इट फिट्स इनटू द पेल्विक गिडल। और ये किस गिडल से जाके मिला हुआ? मैंने पहले बताया था, ये हमारे पेल्विक गिडल से, यानी हिप ज्वाइंट जहां पे हिप बोन्स है, तो इससे जाकर के वो मिला हुआ। एंड कहता है इन द नी एरिया, नी मीन्स होता है घुटना, यानी घुटने के पास अगर देखें तो देयर इज अ डिस्क लाइक नी कैप। इस तरह से आपको ये जो घुटना होता है वहां पर कुछ इस तरह से उभरा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्क शेप आपको नी कैप दिखता है, इसे हम कहते हैं पैटेला। क्या कहते हैं इसे हम? पैटेला। ये आपका घुटना है, नी। ठीक है, तो इस जगह पर जो आप कप लाइक शेप जो देख रहे हैं, जो इस तरह से उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पैटेला। द लोअर लेग हैज 2 लॉन्ग बोन्स। अब अगर हम बात करें थाई बोन के नीचे वाली यानी लोअर लेग की, निचले पांव की, तो इसमें भी 2 हड्डियां होती हैं छोटे छोटे। एक होता है टिबिया और एक होता है फाइबुला। ठीक है, तो टिबिया एंड फाइबुला, इसे याद रखिएगा कि लोअर लेग में 2 बोन्स होते हैं। दोनों बोन्स का नेम अगर कभी पूछ बैठे तो बेझिझक आप बताइए टिबिया एंड फाइबुला। जिस तरह से हमारा ये जो फोर आर्म है, इसमें भी 2 हड्डियां हैं, एक है रेडियस से, दूसरा है अल्ना। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। थाई बोन में जो सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो है फीमर। तो इस तरह से जितने भी बोन्स यानी कि टाइप्स, ये सब जो होते हैं, ये सब आपको अच्छे से याद रखने होंगे। और इसके जो नोट्स होते हैं, एक बार उसे अच्छे से एक बार आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को बार बार ये रिवाइज होता रहे। तो कहता है द एंकल इज मेड अप ऑफ 7 स्मॉल बोन्स। जिस तरह से मैंने बताया रिस्ट यानी कलाई, कलाई जो है 8 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना हुआ रिस्ट। ये कितने बोन्स से मिलकर बना हुआ है? 8 बोन्स। ठीक है, फिंगर कितने बोन्स से मिलकर बना हुआ है? इस फिंगर वो बना हुआ है 3 बोन्स। ठीक उसी प्रकार से मैंने बताया स्कल, खोपड़ी। ठीक है, ये कितने बोन्स से मिलकर तैयार हुआ? 22 बोन्स। उसके बाद आपको मैंने बताया वर्टिब्रल कॉलम, इसी को हम लोग बैकबोन भी कहते हैं। ये कितने बोन्स से मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे 33 वर्टिब्रेट्स, इनसे मिलकर के तैयार हुआ। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंकल, ठीक है, तो एंकल जो बना हुआ है, ये बना हुआ है 7 स्मॉल बोन्स की मदद से। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है द एंकल इज मेड अप ऑफ 7 स्मॉल बोन्स, यानी जो एंकल होते हैं, एंकल वो कितने छोटी छोटी हड्डियों से तैयार हुए हैं? 7 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बने हुए। अब बात करें द सोल। ठीक है, द सोल इज मेड अप ऑफ 5 फ्लैट बोन्स, जिसे हम कहते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, सोल। ठीक है, ये 5 फ्लैट बोन्स। ठीक है, एकदम ये चपटा रहता है। which each toe has 3 bones and the big toe or thumb has 2 bones। जिस तरह से फिंगर में मैंने बात किया कि each finger has 3 bones, उसी प्रकार से
जितने भी टोज होते हैं, पैर की उंगलियां हैं, वो सारे के सारे 3 उंगलियों से ही बने हुए हैं, यानी 3 हड्डियों से बने हुए हैं। और उसमें जो सबसे छोटा, जिसे आप कह सकते हैं पैर का अंगूठा, उसमें भी 2 हड्डी, जैसे कि हमारे थंब में, ठीक है, 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार से पैर के अंगूठे में भी 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो बोन से रिलेटेड जो भी ये टॉपिक था, आज वो कंप्लीट हो गया। और कहता है द बोन्स ऑफ द फुट आर सेट इन सच अ वे दैट दे फॉर्म एन आर्च टू सपोर्ट द बॉडी वेट। और ये जो भी हड्डियां हैं 4 लिम्स की, ये सारे के सारे, यानी हिंड लिम्स, 4 लिम्स, ये सारे के सारे कुछ इस तरह से आपस में फिट होते हैं कि ये बॉडी के लिए एक आर्च का निर्माण करता है। आर्च मतलब एक ढांचा होता है जो बॉडी को सीधा खड़ा रखने में या फिर किसी भी मूवमेंट में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, मददगार होता है, ठीक है। इन सम केसेस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कहता है द फुट बोन्स डू नॉट आर्च एंड आर प्लेस्ड इन अ फ्लैट पोजीशन, दिस इज कॉल्ड फ्लैट फुट, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो फ्लैट यानी फुट बोन्स होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का आर्च का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण वह पैर का जो तलवा होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जिसे हम लोग फ्लैट फुट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पोजीशन होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, इसीलिए इस तरह के फुट को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैट फुट कहेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने शोल्डर गिडल्स, हिप गिडल्स, उसके बाद बोन्स ऑफ 4 लिम्स एंड बोन्स ऑफ हिंड लिम्स, ये 4 टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं मैंने सारे के सारे बोर्ड्स पर लिख दिए हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट करेंगे और इसे अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग बात करेंगे मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर, ठीक है, मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर यानी पोस्चर के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।